इस अधिवेशन में जिन जिन लोगों ने शिरकत किया, इस अधिवेशन के उद्घाटक माननीय अंकुश मालुसरे साहब, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, प्रभाकर म्हात्रे साहब, जिला प्रमुख शिवसेना ठाकरे गट, लक्ष्मण जंगम साहब, उप जिला प्रमुख शिवसेना ठाकरे गट, और बाकी सभी सम्माननीय हमारे कोकण के प्रभारी माननीय हटे दादा, माननीय मधुकर जाधव साहब, हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव सम्माननीय अताउल्ला खान साहब, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गुप्ता जी, प्रेम कुमार गुप्ता साहब, हमारे महाराष्ट्र की महिला आघाड़ी की महासचिव भैर मैडम, और सभी साथियों, मेरी खास हिंदी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा मिक्स बात करूंगा, लेकिन मेरी मराठी बहुत अच्छी है। अगर मैं मराठी में बात कर सकूं, अगर आपकी परमिशन है, आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी? ठीक। साथियों, बीच बीच में मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादातर मराठी में बताऊंगा। कारण साथियों, मी जर मराठीमध्ये बोललो तर मी जास्तीत जास्त बीजेपी आणि आरएसएसची नसबंदी मोठ्या प्रमाणात करू शकतो। कारण मी गेले 2 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहे। गए 2 साल से मैं महाराष्ट्र का दौरा लगातार कर रहा हूं। 2 साल से मैं घर के बाहर हूं। महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा है, मैंने पूरा छान उनको छानबीन किया है, पूरा घूम के आया हूं। 48 लोकसभा मतदार संघ है, उसका मैंने दौरा किया है। महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले हैं, उसका भी पूरा मैंने दौरा किया है। 2 साल से 3 बार मैं महाराष्ट्र घूम चुका हूं। अभी 4थी बार महाराष्ट्र घूम रहा हूं आरएसएस बीजेपी की नसबंदी करने के लिए। साथियों, आज मैं जो मेरा भाईंदर में आया हूं, ये खास करके देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी की नसबंदी करने के लिए आया हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर साथियों मराठा ओबीसी आरक्षण की जंग छिड़ चुकी है और महाराष्ट्र के अंदर बहुत गर्मा गर्म वातावरण बन चुका है, आपको पता होगा। बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस के पुतले जला रहे हैं, बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब के भी पुतले जला रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अभी तक मोहन भागवत के पुतले नहीं जलाए हैं। जब आप लोग उनके पुतले जलाओगे तभी ही आपका आरक्षण का मुद्दा हल हो जाएगा। हमारे समस्या की मूल जड़ क्या है साथियों? महाराष्ट्र के अंदर होने दो या भारत के अंदर होने दो, मराठा समाज संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी परेशान में है। ओबीसी समाज संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी परेशान है। मुसलमान संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी परेशान है। क्रिश्चियन परेशान है, सिख परेशान है, जैन परेशान है, बौद्ध परेशान है, एससी के लोग परेशान है, आदिवासी के लोग परेशान है। तो ऐसा कौन सी चीज है कि जो उनको परेशान कर रही है? ऐसे कौन बदमाश लोग हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं? तो एक ही कौम के लोग हैं, जो कौम मोहन भागवत की जाति की कौम है, देवेंद्र फडणवीस की जाति की कौम है, जो बहुजन लोगों को सता रही है, बहुजनों को बर्बाद करने में काम में लगी हुई है। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 5 सब्जेक्ट रखे हैं। भारत देश के अंदर एक पहली ऐसी पार्टी है, ये सब्जेक्ट रखकर उस पर बात करती है। बहुत सारे नेता को तो बोलने को भी नहीं आता है, चाहे किसी पार्टी का होने दो। उनके राष्ट्रीय नेता को बोलने नहीं आता तो राज्य का और जिले का तो उसकी औकात छोड़ दो। मैं आपको यह कह रहा हूं साथियों, अगर कोई बोलने का भी कोशिश कर रहा है तो क्या बोलना चाहिए, किस मुद्दे पर बोलना चाहिए, उसको पता नहीं है। और बोलता भी है तो आगे एक बोलता है, पीछे एक बोलता है। ना उसको शत्रु पता है, ना उसको मित्र पता है, ना हम लोगों को भी कुछ पता है। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं। साथियों,
हम इस मकसद के लिए नहीं आए हैं कि आपका वोट हमें चाहिए। हम वोट लेने के लिए नहीं घूम रहे हैं, हम लोग जागरूक करने के लिए घूम रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था, जालिम को रोको और मजलूम को साथ दे दो। सही है, मैं जो बोल रहा हूं सही है। मैं नॉन मुस्लिम हूं, लेकिन अल्लाह ताला की बात मानता हूं, जानता भी हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया था, जालिम को रोको, मजलूम को साथ दे दो। ना मुसलमान ने सुना, ना दूसरे ने किसी सुना। आज मुसलमान किस लिए परेशान में हैं? वो 5 बार नमाज जरूर अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया था, जालिम को रोको, मजलूम को साथ दे दो। मजलूम कौन है? मुसलमान को पता नहीं है। जालिम कौन है? मुसलमान को पता नहीं है। ये पता होने के लिए प्रोग्राम रखा है। ये जागृति का प्रोग्राम है, वोट मांगने का प्रोग्राम नहीं है। जिनको जालिम कहना था, उसको आप लोग मित्र समझ के बैठे, और जिसको मित्र बोल के आपने लपेटना था, उसको आपने छोड़ दिया। ये मुसलमानों की भी परिस्थिति ऐसी हो गई है और बहुजनों की भी ऐसी परिस्थिति हो गई है। आज महाराष्ट्र में के अंदर साथियों, मराठा कम्युनिटी 1 नंबर में है, जिसकी संख्या 34% है। 34% होने के बावजूद भी उनके नौजवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और जो 1.5% का नेता है, बहुत सारे नेता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 3.5% का नेता है। गलत बात है। देवेंद्र फडणवीस 1.5% समाज का नेता है। देवेंद्र फडणवीस की जाति का और उनका खुद का यह औकात नहीं है कि ग्राम पंचायत का सदस्य चुन के आए। जो कौम ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा सकती, उनका गृह मंत्री है। ये हमारे सभी समस्या का मूल कारण है। जो कौम ग्राम पंचायत का सदस्य चुनवा नहीं सकती, जो कौम ग्राम पंचायत का सदस्य चुनवा नहीं सकती, इसका मतलब सरपंच चुनवा नहीं सकती। जो कौम महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकती, उसके जात का नेता देवेंद्र फडणवीस इस महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम कैसे बन सकता है? महाराष्ट्र का सीएम कैसे बन सकता है? ये हमारे लोगों को जानना होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे साथियों, तब हम किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस की समाज की संख्या भारत के अंदर 3.5% है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 1.5% है। 1.5%। मैं रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं, इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर 5 रिकॉर्ड हो रहे हैं। हो सकता है तो पुलिस भी रिकॉर्ड करे। सच में तो पुलिस में रिकॉर्ड करना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को भेजना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको 1.5% का नेता कर रहे हैं। साथियों, देवेंद्र फडणवीस असलियत में 1.5% नेता है, 1.5% का। मुसलमान कितने परसेंट है भारत के अंदर? कितना? 18% है। 18% भारत के अंदर मुस्लिम होने के बावजूद भी खुद को अल्पसंख्यक कहते हैं। ये हमारे परेशान की बात है। और जो 1.5% वाला है, वो खुद को बहुसंख्यक कहता है। 18% वाला अल्पसंख्यक कहता है। खुद को अल्पसंख्यक कहने के बाद अनसिक्युअर हो जाता है, सिक्युअर नहीं हो जाता। साथियों, मला हे सांगायचं होतं, ज्यांची संख्या 18% ज्या मुसलमानांची, ते स्वतःला अल्पसंख्याक समजतात। देवेंद्र फडणवीस 20% जातीचा नेता आहे, तो मात्र देशामध्ये स्वतःला हिंदूचा नेता म्हणून घेतो। कैसा बोल? साथियों, देश के अंदर सभी समस्या का जड़ क्या है? 1.5% लोग, महाराष्ट्र के अंदर 1.5% लोग 97% लोगों के ऊपर राज करवा रहे हैं।
यही हमारे समस्या का मूल कारण है। अभी हमारे लोग कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्टर बना तो आपको क्या बुरी बात लग रही है? हमें कोई बुरी बात नहीं लग रही, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कहा गया है, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। देवेंद्र फडणवीस की औकात ही 1.5% है, तो देवेंद्र फडणवीस 1.5% की औकात में बात करे। हमारी ताकत, हमारी तादाद 97 के ऊपर है। 97 के ऊपर होने के बावजूद भी फडणवीस का लोकतंत्र में कब्जा क्यों? ये सवाल अगर हम नहीं पूछते हैं तो हम नेता कहने के लायक नहीं, हम गधे लोग हो जाएंगे। साथियों, लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा होती है, बहुजनों की अगर संख्या ज्यादा है, तो लोकतंत्र में राज्य किसका होना चाहिए? बहुजनों का होना चाहिए। हो रहा है किसका? 1.5% विदेशी लोगों का राज हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे कौम से आता है जो कौम भारत की नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ऐसे कौम से आता है जो भारत की कौम नहीं है, खुद भारत का नहीं है, मुसलमान को विदेशी कहता है। खुद विदेशी है, मुसलमान को विदेशी कहता है। खुद की कौम विदेशी है, मुसलमान को विदेशी कहता है। और मुसलमान लोगों को पता नहीं है, मुसलमान इस देश के मूल निवासी है, मूल बासिंदे हैं। आपण त्याला काय म्हणतो? भूमिपुत्र। अभी मुसलमान लोगों को, हमारे बहना भी बैठे, उनको ये बात थोड़ी सी ज्यादा डीपली पता नहीं होगी। ये कौन लोग हैं? देवेंद्र फडणवीस और उनके कौम के कौन लोग हैं? ये यहूदी नस्ल के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? यहूदी नस्ल के लोग हैं। जो यहूदी लोगों ने पैगंबर साहब को नहीं बख्शा, आपको बख्शेंगे। देवेंद्र फडणवीस कौन से कौम का है? यहूदी कौम का है। जो यहूदी लोगों ने पैगंबर साहब को नहीं छोड़ा, क्या वो आपको छोड़ेंगे? इसलिए आपके अंदर आके, बहुजनों के अंदर आके मुसलमानों के खिलाफ वो भड़काते हैं, मुसलमान और बहुजनों का झगड़ा लगाते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्या कहता है? हम इस देश के बाशिंदे हैं। अगर इस देश के आप बाशिंदे हैं, ऐसे अगर आप कहते हो, तो इस देश के लोगों के अंदर झगड़ा क्यों करवा रहे हो? अगर आप इस देश के बाशिंदे हो, तो मराठा समाज क्या दुबई से आया है क्या? उनको आरक्षण क्यों नहीं देना चाह रहे हो? यहाँ के मुसलमान क्या पाकिस्तान से आए हैं क्या? अरे जब भी पाकिस्तान बन रहा था, मैं देवेंद्र फडणवीस को कहना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस, आपके ही कौम के कुछ लोग उधर जूते चाटने चले गए, लेकिन जो सच्चा मुसलमान था उन्होंने पाकिस्तान को लात मारा, लेकिन भारत में रह गया। उसको हम सैल्यूट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? भारत के मुसलमान और भारत के बहुजनों के अंदर नफरत फैला रहे हैं। किस लिए नफरत फैला रहे हैं? उनको ऐसा लगता है मुसलमान और बहुजन अगर इकट्ठा आते हैं तो मुसलमान की सत्ता आ सकती है, बहुजनों की सत्ता आ सकती है। लेकिन मुसलमान को भी पता नहीं है कि हमारी सत्ता आ सकती है। वो क्या कर रहा है? लाइन में खड़ा रह के दूसरे को राजा बना रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने खुद के 4 बच्चे मरते समय समाज के ऊपर ध्यान दिया। बच्चे उनके मर रहे थे तो भी उन्होंने अपने परिवार पर ऊपर नहीं ध्यान दिया, समाज की तरफ ध्यान दिया। आपको वोट का अधिकार दिया, वो दूसरे को राजा करने के लिए नहीं है, खुद को राजा बनने के लिए दिया था। आप लोगों ने लाइन लगाकर कांग्रेस को राजा बनाया, लाइन लगाकर सोनिया को राजा बनाया, इंदिरा जी को राजा बनाया, राहुल को बनाया, राजीव को बनाया, मनमोहन सिंह को बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और कांग्रेस के ही समय में ज्यादातर गुना, ज्यादातर बड़े बड़े जो फसाद हो गए
कांग्रेस के समय में ही हो गए, ध्यान रखना। 65,000 दंगे हो गए। फसाद बोलती ना। हाँ, मेरी थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट है। पत्रकार से भी मेरा इंफॉर्मेशन ज्यादा करेक्ट है। कांग्रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पढ़े लिखे नौजवानों को, मुसलमान पढ़े लिखे नौजवानों को, 52,000 पढ़े लिखे नौजवानों को जेल के अंदर ठूसा। किस लिए ठूसा? नकली बॉम्ब ब्लास्ट के, फेक बॉम्ब ब्लास्ट में उनको फंसाया गया। फेक बॉम्ब ब्लास्ट। तो असली बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए थे? सभी के सभी फडणवीस के जाति के लोगों ने किए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका इंद्रेश कुमार नाम का उनका ही कार्यकर्ता आरएसएस का है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के देता है। मोहन भागवत के इशारे पर देश के अंदर हम इस सबने क्या किया है? बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, दंगे फैलाए। लेकिन न कांग्रेस ने उसको अरेस्ट किया। बीजेपी की तो औकात नहीं है, बीजेपी आरएसएस के लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस की तो क्या औकात है? अल्लाह ताला ने आपको फरमाया था जालिम को रोको, मजलूम को साथ दे दो। आपने इंदिरा गांधी को मजलूम समझा, आपने राजीव गांधी को मजलूम समझा, आपने सोनिया गांधी को मजलूम समझा, आपने राहुल गांधी को मजलूम समझा। मजलूम कौन थे? आप और हम लोग मजलूम थे। एससी एसटी ओबीसी लोग मजलूम थे, माइनॉरिटी के लोग मजलूम थे। उनको साथ देने के बजाय आप लोगों ने किसको? सोनिया गांधी को मजलूम समझा, कांग्रेस को मजलूम समझा। जब ही कांग्रेस सत्ता में आ गई तो बाबरी जब ही गिराई गई तभी कांग्रेस की ही सत्ता थी, कांग्रेस की ही सत्ता थी। कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, राजाराम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजाराम आता है, राजाराम जाता है, सीताराम आता है, नागनाथ जाता है, सापनाथ आता है, सापनाथ जाता है, नागनाथ आता है। पहला बदमाश जाता है, दूसरा बदमाश आता है, दूसरा बदमाश जाता है, पहला बदमाश आता है। क्या हो रहा है? एक बदमाश जातो, दूसरा बदमाश येतो, दूसरा बदमाश जातो, पहिला बदमाश येतो। आम्ही बदमाशाला मजलूम समजलो। हम लोगों ने बदमाश लोगों को ही मजलूम समझा, इसलिए मुसलमान ज्यादातर परेशान में है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस चचेरे माउसेरे लोग हैं। एक ही सिक्के हैं, एक छापा है, दूसरा काटा है। उन्होंने सोचा छापा आएगा तो भी 3.5% वाले का नेता आएगा, काटा आएगा तो भी 3.5% वाले का नेता आएगा। आप लोग क्या बोलोगे? आप कुछ भी बोल रहे हो। आप लोग क्या बोलोगे? इसको किसने लाया है? लाने वाले को दिमाग नहीं था क्या? उनको दिमाग है करके उसने मुझे लाया। वो दूसरे को लाता तो मिट्टू मिट्टू बोलता था, पोपट जैसा। और पोपट जैसा बोलना हमारी आदत नहीं है। पोपट क्यों बोलता है? क्योंकि उसको गुलाम किया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कैसे बोलना। उसको हेलो किया तो हेलो करता है, उसको बाय सिखा तो बाय बोलता है। हमको हाय और बाय बोलने वाला कांग्रेस बीजेपी की भी औकात नहीं की जो हमको सिखाए। बीजेपी के लोग एकनाथ शिंदे साहब को खरीद कर सकते हैं, बीजेपी के लोग अजीत पवार को खरीद कर सकते हैं, श्रीकांत ओवाल को खरीद करना उनकी औकात की बात नहीं है, औकात की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, अगर आपकी पार्टी की औकात है हमें खरीद करके दिखाए। आप सभी के घर में ईडी और सीबीआई लगाते हो। पवार साहब ने कुछ बोला तो ईडी सीबीआई लगाते हो, अजीत दादा ने बोला तो उनको रात में तोड़ते हो। राज ठाकरे तो वो तो चुहा ही बन गया। लोग बोलते थे राज ठाकरे वाघ आहे, लोग म्हणजे राज ठाकरे वाघ आहे,
ईडी की जैसी नोटिस गई तब से चूहा बन के बिल के अंदर छुपा है, और सबसे बड़ा चूहा है, आरएसएस के इशारे पर नाचता है, मुसलमान के खिलाफ खाली बात करता है। ऐसे नेता को आपके घर के सामने आने के बाद जूते से ठुकराना चाहिए। उनकी पूजा क्यों करते हो? उनके पार्टी में काम करते हो। बहुत सारे मुसलमान लोग भी आज भी मनसे में काम करते हैं। जो मनसे के लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहब मुसलमान के खिलाफ, अल्लाह ताला के खिलाफ और ये मस्जिद के खिलाफ बार बार बात करता है, तो भी आप उधर ही काम करते हो। कैसे नकली मुसलमान हो भाई? जो कर रहे उसको मैं बोल रहा हूं, जो नहीं कर रहे उसको सैल्यूट है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं की राज ठाकरेच्या विरोधात बोलणं अवघड आहे. अरे मी तर दादरमध्ये जाऊन बोललो त्याच्या विरोधामध्ये, बोललो त्याच्या ऑफिसच्या समोर 1 तास बोललो. क्या राज ठाकरे के बाप का देश है क्या? हमारा भी बाप का देश है क्या? अकेले उनके ही बाप का देश है क्या? हमारे ही बाप का देश है? राज ठाकरेंना सुद्धा कळालेलं आहे, राज ठाकरेचा आरएसएस वापर करत आहे. जेव्हापासून अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे साहेब जेव्हापासून बीजेपीला जॉईन झालेले आहेत, राज ठाकरेला पुत्र सुद्धा आता विचारणा झालेला आहे. पूर्वी भाव होता, राजकारणामध्ये कुणाला भाव येईल आणि कुणाला नाही सांगता येत नाही साथियो. म्हणून राज ठाकरे साहेबला भी आम्ही सांगतोय, राज ठाकरे साहेब त्यांचे एक आजोबा होते प्रबोधनकार ठाकरे. राज ठाकरे साहब अगर आपको नाना को अगर मानते हो, एक नानाच बोलते ना, दादा बोलते, सॉरी, आपके दादा बोला तो आजोबा, बरोबर ना? अगर आप आपके दादा को मानते हो, राज ठाकरे साहब को मैं बोल रहा हूं, तो थोड़ी समय निकाल के, फुर्सत निकाल के आपके दादाजी ने जो किताबें लिखी हैं थोड़ी पढ़ा करो. दिमाग में जो दही भरा हुआ है, राज ठाकरे के दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, वो भूसा थोड़ा निकल जाएगा और थोड़ा असली मसला कुछ अंदर आएगा. लेकिन राज ठाकरे को पता है, दादाजी की बात करूंगा तो भूखा मरना पड़ेगा, हमको तो राजनीति करनी है. राज ठाकरे बोलते हैं, मेरे हाथ में एक दिन महाराष्ट्र दे दो. अरे हर जगह हमने देखे देखा, उधर सभी सत्यानाश करके रखा. अगर आपके हाथ में महाराष्ट्र दिया जाए तो महाराष्ट्र को आप बेच जाओगे, बीजेपी से भी बदतर आप कर दोगे. बीजेपी तो ओपन शत्रु है, आप तो उससे थर्ड क्लास निकल जाओगे. ये सभी लोगों को पता है, इसलिए राज ठाकरे को आजकल कोई पूछता नहीं है. मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों, राज ठाकरे जो काम कर रहा है वो आरएसएस के इशारे पर आज काम कर रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि इस 2 महीना में कुछ बोला नहीं है. जैसे अजीत पवार इधर आ गया बीजेपी में, तो उसको लगा कि अभी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है. मुसलमान कार्यकर्ता भी हाथ से छुटके जा रहे हैं. मैं मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी पावर है, अगर आपने ठान लिया दूसरे दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये ओनली मुसलमान डिसाइड कर सकता है. लेकिन मुसलमान ने वो ठानना चाहिए. इतनी पावर है. आपके वोटों पर कांग्रेस सत्ता में आ गई, आपके वोटों पर मायावती सत्ता में आ गई, आपके वोटों पर अजीत दादा सत्ता में आ गए थे, आपके वोटों पर ही उद्धव ठाकरे साहब सत्ता में आ गए थे. आप जहां वोट दोगे वो पार्टी सत्ता में आ सकती है. लेकिन साथियों, आप तो वोट दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप परेशान में होते हैं, एक भी पार्टी का नेता आपके फेवर में रास्ते पर नहीं आता है. वामन मेश्राम के सिवा भारत के अंदर एक ही ऐसा नुमाइंदा है जिनका नाम वामन मेश्राम है. मुसलमान जो परेशान में रहता है, तभी एक ही व्यक्ति आगे आता है, उसका नाम है वामन मेश्राम. आपको पता होगा, आप मानो या ना मानो. साथियों, एनआरसी सीए का मुद्दा आया, एनआरसी सीए का मुद्दा आया.
ना रास्ते की लड़ाई राहुल ने लड़ी, ना रास्ते की लड़ाई सोनिया ने लड़ी, ना रास्ते की लड़ाई किसी पार्टी ने लड़ी। महाराष्ट्र के अंदर तो किसी पार्टी ने नहीं लड़ी। किसी ने लड़ी क्या? किसी ने नहीं लड़ी। जो मुसलमान औरतें घर में होती थी वो रास्ते पे आकर आंदोलन करने चली गई और हर जगह शाहीन बाग खोला। आवाज आ रही? आवाज आ रही? हर जगह शाहीन बाग खोला। मैं वो मुस्लिम बहनों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पिछवाड़े पे लात मार के वो कानून को पीछे भगाया। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। लेकिन आपको पता नहीं होगा, उसी दरमियान एक शख्स रास्ते पर था, उसका नाम है वामन मेश्राम। उन्होंने मोहन भागवत को कहा, हे मोहन भागवत, एनआरसी तुम करना चाहते हो, तुम करो या ना करो, लेकिन हम बामसेप वाले लोग, हम भारत मुक्ति मोर्चा वाले लोग, हम बहुजन क्रांति मोर्चा वाले लोग, हम बहुजन मुक्ति पार्टी वाले लोग एनआरसी का कानून लाएंगे, लेकिन डीएनए के आधार पर लाएंगे। जिनका डीएनए भारतीय है वो भारत में रहेगा, जिनका डीएनए विदेशी है वो विदेश चला जाएगा। जैसे भागवत को पता चला, भागवत ने नरेंद्र मोदी को समझाया। नरेंद्र मोदी को कहा, अभी तू चुप बैठ, वामन मेश्राम खड़ा है, नहीं तो सभी मुसलमान उनके फेवर में चले जाएंगे। बाद में हिंदू मुसलमान करने के लिए हमारे पास कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, ये बात सही है कि रखे हुए प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी इज नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये भी मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी मुखौटा है, मुख कोई और है। नरेंद्र मोदी मुखौटा है, उसका मुख मोहन भागवत है। मोहन भागवत असली देश का प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी को तो विदेशी मिनिस्टर बनाया गया। आप बोलेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी भारत के अंदर रुकते ही नहीं है। एक दिन चाइना जाएंगे, दूसरे दिन जापान जाएंगे, तीसरे श्रीलंका जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, ढाका जाएंगे, सभी दुनिया में घूमेंगे, लेकिन भारत में घूमेंगे नहीं। देखो, आपको पता होगा, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, वो इजराइल के बारे में उनको बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हमारे मणिपुर, भारत के अंदर मणिपुर जल रहा है, उधर जाने के लिए हमारे नकली प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं है। ये नकली प्राइम मिनिस्टर है, रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी इज नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर, इज अ फेक मिनिस्टर, फेक प्राइम मिनिस्टर। ये नकली प्राइम मिनिस्टर है। हमारी लेडीज को, हमारी बहना को, हमारे इस समाज के लोगों को नंगा घुमाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी उस पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। उधर जाने की जरूरत नहीं उनको लग रही है, उधर जा नहीं रहे हैं। इजराइल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुद के देश के बारे में नहीं सोच रहे। क्या आरएसएस वालों, यही तुम्हारी देशभक्ति है? ये तो नकली देशभक्ति है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं साथियों, आरएसएस बीजेपी से सावधान रहो। आने वाले समय में हिंदू मुसलमान ज्यादा झगड़ा लगाया जा सकता है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं लग सकता करके अभी मराठा ओबीसी का झगड़ा उन्होंने चालू कर दिया। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं लग रहा है? क्यों हम जैसे पागल लोग हैं, ऐसे रास्ते पे ये क्या स्टेज डालते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हिंदू भी जाग रहा है, मुसलमान भी जाग रहा है, ब्राह्मणों के पास कोई आदमी नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं? ओबीसी और मराठा के अंदर झगड़ा लगा रहे हैं। मराठा लोग रास्ते पर हैं, मराठा लोग गाड़ी तोड़ रहे हैं, मराठा लोग बसें जला रहे हैं। बसें जलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों जला रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? फडणवीस, अगर तुम नहीं देखोगे तो आने वाले समय में यही मराठा लोग तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने के लिए खड़े रहेंगे। यही मराठा लोग गांव गांव में खड़े रहेंगे, क्योंकि हर गांव में हम लोग घूम रहे हैं,
देखो अभी मैं इधर आ गया, अभी हमारे इधर आ जाओ, पूरे गांव के अंदर पॉलिटिकल व्यक्ति को जाने के लिए मना कर दिया है, पॉलिटिकल लोगों को एंट्री नहीं है। और मैं पुणे से इधर आ गया और सभा भी कर रहा हूं, लोग सुन भी रहे हैं, हमको कोई विरोध नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? लोगों को पता है बहुजन मुक्ति पार्टी आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण समर्थन वाली पार्टी है। हम मांग करते हैं, मेरा भाईंदर के इसी स्टेज से हम मांग करते हैं, मराठा समाज को लोक संख्या के प्रमाण पर आरक्षण देने की जरूरत है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, वो उनका संवैधानिक हक है। नरेंद्र मोदी जी 3.5% वाले विदेशी लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, लोकसभा में दिया, राज्यसभा में दिया। भारत के संविधान में इकोनॉमिक का प्रावधान नहीं था, तो भी कानून बनाकर आपने प्रावधान किया। तो मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए नरेंद्र मोदी जी आप कानून का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हो? इसका उत्तर दो, जवाब दो। हम पूछ रहे, 3.5% लोग घर के बाहर भी नहीं आते हैं, जो आपको वोट नहीं देते हैं, उनको 10% आरक्षण दिया, और जो 34% मराठा बांधव है वो बीजेपी को बड़ा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उनको आरक्षण देने के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो। ये कौन सी आपकी पॉलिसी है? साथियों, मी मराठा बांधवांना सुद्धा सांगतोय, नरेंद्र मोदी शिर्डी में आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आने के बावजूद भी मराठा आरक्षण पर एक बात भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी असली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, असली और कोई है। कौन है? मोहन भागवत और उसका संगठन आरएसएस। आरएसएस बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं उनको ही पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है आरएसएस ये देशभक्ति वाला संगठन है, गलत है। आरएसएस ये आतंकवादी लोगों का संगठन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। डीआईजी एसएम मुशर्रफ साहब वो किल्ड हेमंत करकरे ने उनके किताब में पढ़ो, हेमंत करकरे जो सीनियर ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उनको किसने मारा? डीआईजी एसएम मुशर्रफ साहब लिखते हैं वो विदेशी लोगों ने नहीं मारा, आतंकवादी लोगों ने नहीं मारा, बल्कि भारत के अंदर जो आतंकवादी है, जो आरएसएस के आतंकवादी है, उन्होंने ही उनको मारा, ऐसा एसएम मुशर्रफ साहब कहते हैं। अभिनव भारत के लोग हैं। किसने बनाया अभिनव भारत? सावरकर का संगठन है। राज कर्नल पुरोहित और औरत का नाम क्या है भोपाल से? प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये आतंकवादी लोग हैं, जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी है, जिन पर एफआईआर दर्ज है, जिन पर कोर्ट में कानूनन कार्रवाई चल रही है। ऐसे लोगों को आरएसएस वाले, बीजेपी वाले चुनवा के ला रहे। इसका मतलब है आतंकवादी लोगों को ये चुनवा के लाने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बहुजनों को जलाने वाली पार्टी है, बहुजनों की महिला को नंगी घुमाने वाली पार्टी है। मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा, हमारे ही आदिवासी समाज की, हमारे ही क्रिश्चियन कम्युनिटी की महिलाओं को उन्होंने नंगा करके घुमाया। जहां बीजेपी का राज है, साथियों 5 महीना तक किसी को पता नहीं चला कि ये वीडियो कहां से आया, कहां से जा रहा है। उधर का नेटवर्क पूरा बंद कर दिया, जाम किया है। मैं इसलिए आपको अगवा कर रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। जागे रहिए मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, क्योंकि 3.5% वाले लोग हिंदू नहीं है। हिंदू समाज पर उन्होंने कब्जा कर दिया है। हिंदू भाइयों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 3.5% वाले लोगों ने हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज पर कब्जा कर दिया है। यही लोग मुसलमान और गौर गरीब हिंदू के अंदर झगड़े लगाते हैं। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये बदमाश लोग हैं, ये भारत को जला रहे हैं, ये
भारत को जलाने वाली पार्टी है। ये भाजपा कौन सी पार्टी है? भारत को बदनाम करने वाली, भारत को जलाने वाली पार्टी है। बीजेपी के अंदर जितने लोग हैं क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। मोहन भागवत क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उद्धव साहब क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मुस्लिम क्या कहता है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप किसका काम कर रहे हो? आप भी आरएसएस का ही काम कर रहे हो, आप भी शत्रु का ही काम कर रहे हो। इस देश का नाम इंडिया है, इस देश का नाम भारत है। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 1 में लिखा है, थोड़ा संविधान पढ़ा करो। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भी लिखा और भारत भी लिखा। कारण बाबा साहब को पता था मेरे मरने के बाद ये 3.5% वाले लोग भारत का नामकरण चेंज करेंगे, भारत का नामकरण हिंदुस्तान करेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने चालाकी करके भारत का ट्रांसलेशन भी करके लिखा। क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत। संविधान क्या कहता है? इंडिया कहता है। आपके पासबुक पे क्या आता है? इंडिया आता है। आपके फोटो पर क्या आता है? इंडिया आता है। गवर्नमेंट क्या लिखती है? भारत सरकार लिखती है। आप लोग क्या कहते हो? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पर पैसे पर क्या होता है? भारत। और आप लोग क्या कह रहे हो? तो आप किसका काम कर रहे हो? आप तो आरएसएस का काम कर रहे हो। बाद में आरएसएस बढ़ रही है, बढ़ने के बाद आपको मार रही है, मारने के बाद आप बोल रहे हो बचाओ 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 बचाओ। अरे उनको बड़ा क्यों कर दिया? इसलिए मैं मुस्लिम भाई को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस देश का नाम भारत है, इसको भारत कहा जाए। ये भारत है, ये अकेले हिंदू लोगों का स्थान नहीं है। यहाँ बुद्धिस्ट भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ जैन रहते हैं, यहाँ सिख रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। अकेले किसी का देश नहीं है, इस देश का नाम भारत है। अगर हम इस देश को भारत कहेंगे तो आरएसएस को हम क्या करेंगे? काउंटर करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आरएसएस के लोग खुद को स्टेज पर आते तो हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन खुद के पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी ऐसा लिखते हैं। कितने बदमाश लोग हैं देखो। बोलते समय क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। और लिखते समय क्या लिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो खुद विदेशी है, वो ऐसा नहीं लिख सकते कि विदेशी जनता पार्टी। फडणवीस ऐसा नहीं लिख सकता विदेशी जनता पार्टी। गडकरी ऐसा नहीं लिख सकते विदेशी जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं लिख सकते विदेशी जनता पार्टी। ओरिजिनल कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये विदेशी जनता पार्टी है, क्योंकि इसको विदेशी लोगों ने बनाया। किसने बनाया इसको? बीजेपी को किसने बनाया? बीजेपी को किसने बनाया? आरएसएस ने बनाया। आरएसएस किसका संगठन है? विदेशी लोगों का संगठन है। अगर आरएसएस विदेशी लोगों का संगठन है तो बीजेपी किसका संगठन हो गया? विदेशी। रियलिटी में आरएसएस बीजेपी विदेशी लोगों का संगठन है, लेकिन आप लोगों को पता ना होने के लिए उन्होंने पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी ऐसा लिखा। ये लोग चालाक लोग हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इन लोगों को समझो, इन लोगों को पहचानो, इन लोगों को पहचानो। जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बीजेपी की एक सोच है, जो बोलना है वो करना नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? हर किसान को 1.5 गुना उसका मुनाफा मिलेगा। मिल रहा है क्या? हर घर में एक नौकरी होगी, हो रही क्या? सभी को आरक्षण होगा, हो रहा है क्या? सभी को 2022 तक पक्का मकान मिलेगा, हो रहा है क्या? 20 लाख 15 लाख सभी के खाते में
आ रहा है क्या? आया क्या? जो उन्होंने बोला, ध्यान रखो, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले का एक नेचर है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करना है वो बोलते नहीं है। कौन सा? 3 तलाक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये करके दिखाया। हिजाब पर पाबंदी लाया, उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया था, लेकिन वो कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आरएसएस बीजेपी के वो लोग हैं जो लोग, आरएसएस बीजेपी के वो लोग हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। इस बेईमान से सावधान रहिए। ये जागरूक करने के लिए आज का सम्मेलन रखा है। ये हम वोट मांगने के लिए नहीं आए। और लास्ट में 5 मिनट में मेरी बात खत्म कर दो, एक मुद्दा खाली रखिए। साथियों, हम लोग मुस्लिम भाई को खास करके विनती करता हूं, 2024 नजदीक आ रहा है। मौलाना भाई पीछे कुछ है, हमारे साथी हैं, मौलाना साहब को भी मैं विनती करता हूं, 2024 नजदीक आ रहा है। आप लोगों को ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। आप लोगों को समाज के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। हिंदू को भी समझाना पड़ेगा, मुसलमान को भी समझाना पड़ेगा, एससी को भी समझाना पड़ेगा, एसटी को भी समझाना पड़ेगा, आदिवासी को समझाना पड़ेगा, ओबीसी को समझाना पड़ेगा। दोस्तों कौन और मित्र कौन, इसकी पहचान करके देना पड़ेगा। एक काम करना आपको पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और घर में ही अल्लाह ताला का 1000 बार जप करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके विरोध में, समाज के अंदर आपके विरोध में काम हो रहा है। समाज के अंदर आपके विरोध में काम हो रहा है। आप घर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादातर हमारा नुकसान होने वाला है। मैं मुसलमान भाइयों को विनती करता हूं, आइए हमारे साथ, आइए कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे। हमारे स्टेज पर आइए, हमारे स्टेज पर से आप बात करिए। दूसरे स्टेज पर जाओगे, मारे जाओगे। दूसरे स्टेज पर बैठोगे तो भी पुलिस ऐसा देखेगा। हमारे स्टेज पर भी आओगे, पुलिस छोड़ो, कमिश्नर भी ऐसा नहीं देखेगा, उसकी औकात ही नहीं है। क्योंकि ये स्टेज साधारण नहीं है। ये फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवराय, टीपू सुल्तान, अल्लाह ताला की विचार का स्टेज है। इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। आइए हम मिल के काम करेंगे, इंशाल्लाह इस देश को बदलाव करके रखेंगे। जरूरत है आप आगे बढ़ने की। हम दो स्टेप आगे हैं, आप 2 स्टेप आगे आइए। कंधे को कंधा लगा के, गले को गले लगा के हम काम करेंगे। आरएसएस को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। लास्ट में बात करता हूं, 2024 में गलती से भी बीजेपी अगर आती है तो बाद में हमको कोई बचाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी बचाने वाला नहीं है। ना अल्लाह ताला बचाएगा, ना नीचे से कोई बचाएगा। ध्यान रखना। क्यों नहीं बचाएगा अल्लाह ताला? अरे वो अल्लाह ताला ही बोल रहा है। मैं तुमको बार बार कह रहा हूं, जालिम को रोको, मजलूम को साथ दे दो। अल्लाह ताला ही कह रहा है। अगर अल्लाह ताला की इस बार भी नहीं मानोगे तो आने वाले समय में कोई बचाने वाला नहीं है। आप अगर हमारे साथ आते हैं, हमारी पार्टी केंद्र में आती है, आप इधर आके होम मिनिस्टर बनिए। जितना अन्याय अब पर हुआ था उतना बदला तो लेना नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे बदला लेंगे क्या? नहीं हम लोग भागवत को, फडणवीस को मार के भगाने वाले नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि क्या ये भागवत को आपकी सत्ता आने के बाद आप लोगों को भगाएंगे? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं भगाएंगे? हम न्याय करने वाले लोग हैं। भागवत को, गडकरी को, फडणवीस को हम भगाएंगे तो राज किस पर करेंगे भाई? कोई तो होना चाहिए राज करने के लिए, तभी हम शासक लोग होंगे। फडणवीस कौन होगा? आम होगा, गुलाम होगा। लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था करी, हम वैसी व्यवस्था उनके साथ करने वाले नहीं है। आज फडणवीसांची सत्ता है। मैं लास्ट जाते जाते फडणवीस को इशारा दे रहा हूं, फडणवीस आज तुम्हारी सत्ता है, तुम मुसलमान को मार रहे,
कल हमारी सत्ता आने वाली है, हिसाब चुकता करेंगे, हिसाब चुकता करेंगे। आज तुम्हारी सत्ता है, तुम मराठा लोगों की जान जाने के बावजूद भी आरक्षण नहीं दे रहे। कल हमारी सत्ता आने वाली है, हिसाब बराबर करेंगे। फडणवीस, आज तुम्हारी सत्ता है, मोहन भागवत आज तुम्हारी जात की सत्ता है, इसलिए हिंदू मुसलमान का आप झगड़ा लगा रहे हो। कल हमारी भी सत्ता आने वाली है, इस देश में आपको रहना है या नहीं रहना है, ये हम डिसाइड करने वाले हैं। हमारी भी सत्ता आएगी। इसलिए साथियों, मैं भागवत को कहता हूं, फडणवीस को कहता हूं, फडणवीस, ये देश आपको चलाने के लिए दिया है, ये आपके बाप की जागीरदारी नहीं है। मुसलमान हमारे बाशिंदे हैं, इस देश के बाशिंदे हैं, माइनॉरिटी के सभी लोग इस देश के बाशिंदे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, हम सभी मूल निवासी लोग हैं। अगर हम इकट्ठा आके अगर काम करते हैं, 2024 को नरेंद्र मोदी को भी भगा सकते हैं और मोहन भागवत को भी भगा सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए आपके अंदर आया है। लास्ट मैसेज, अकेले अकेले मत लड़ना, अकेले अकेले लड़ोगे तो मारे जाओगे। मुसलमान अकेले लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। मराठा अकेला लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। ओबीसी अकेला लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। शेड्यूल कास्ट अकेला लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। आदिवासी अकेला लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। मराठा अकेला लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। हम सभी लोग पीटे पिटाई लोग हैं। अगर हम इकट्ठा आते हैं तो फडणवीस की पिटाई करने लायक बन सकते हैं। शर्त है, पिटाई करनी नहीं है। फडणवीस की पिटाई करने लायक बन सकते हैं, लेकिन शर्त है, पिटाई करनी नहीं है। अमन और शांति कायम करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अमन और शांति लाने के लिए काम करो। साथियों, और एक मैसेज देता हूं, आप लोग 85% लोग भी इकट्ठा आते हैं तो भी आपके बीच में एक क्या है, रुकावट है। क्या रुकावट है? आप घोड़े को वोट देते हो लेकिन वोट गधे को जा रहा है। आप वोट घोड़े को देते हैं, वोट गधे को जा रहा है। आप लोग कुत्ते को वोट देते हो, वोट गधे को जाता है। आप वोट बिल्ली को देते हैं, वोट कुत्ते को जाता है। इसका मतलब है, हम सभी इकट्ठा आने के बावजूद भी हमारे बीच में एक रुकावट है। वो रुकावट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फडणवीस के जाति को बार बार जितवा के दे रही है। उन्होंने वो मशीन क्यों लाई है? क्यों भागवत को पता है उनके जात की कोई औकात नहीं है कि जो ग्राम पंचायत का सदस्य चुनवा के लाए। मी मराठीमध्ये सांगू, हे समजलं सगळ्यांना? फडणवीसाला माहीत आहे, भागवतांना माहीत आहे की आमच्या समाजाची औकात नाही की ग्रामपंचायतचा सदस्य निवडून आणू, पण आम्हाला देशाच्या लोकसभेवरती, देशाच्या संसदेवरती कब्जा करायचा असेल तर आम्हाला प्रामाणिकपणे करता येणार नाही। उनको पता है लोकतंत्र पर कब्जा करना है, दिल्ली पर कब्जा करना है तो सीधा कब्जा करना नहीं होता है। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया। ये वोटिंग मशीन घोड़े का वोट गधों को देती है। ये मैं नहीं कहता, खुद शरद चंद्र पवार साहब राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा है, उन्होंने कहा था मैं घड़ियाल का बटन दबाता हूं, पर्ची कमल की आती है। प्रकाश आंबेडकर साहब ने कहा था, मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे मैसेज दे रहे हैं कि हम पतंग का, उनका जो चुनाव चिन्ह था उसका वोट दबाते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी का वो वोट दबाते हैं, लेकिन छुट्टी किसकी बाहर आती है? कमलाबाई की बाहर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है साथियों, ईवीएम मशीन में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। मुसलमान भाइयों, आपके वोटों का वैल्यूएशन 0 हो रहा है। बहुत सारे लोग मैंने देखा
उत्तर भारत में जहां मुस्लिम इलाका है वहां से भी बीजेपी के लोग चुन के आए। कैसे आए? मुसलमान होने के बावजूद भी अगर बीजेपी के लोग चुन के आते हैं, इसका मतलब है मुसलमान लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन उनका वोट बीजेपी को दे रही है। इसलिए साथियों, वामन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवीण प्रताप साहब ने कहा है 26 नवंबर 2023 को दिल्ली इलेक्शन कमीशन को हम घेराव करने जा रहे हैं। 5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जा रहे हैं। आप सभी को दावत देने के लिए मैं इधर आया हूं। साथियों, 5 लाख लोकांचा मोर्चा दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनवरती आम्ही 26 नोव्हेंबर 2023ला घेऊन चाललो। भारतामधली एकमेव पार्टी बहुजन मुक्ती पार्टी आहे। इलेक्शन कमिशनच्या वरती मोर्चा घेऊन जात आहे। इलेक्शन कमिशनला आम्ही सांगतोय और 1 महीना आपके पास है, सुधारना है तो सुधार जाओ, वरना आपका बंदोबस्त करने के लिए वामन मेश्राम साहब 5 लाख लोगों को लेके आ रहे हैं। हम भी उसके साथ बहुत बड़ी तादाद से यहां से जाएंगे। लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा भाईंदर के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 26 नवंबर का रिजर्वेशन करो। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन पर बड़ा मोर्चा होने वाला है। सदर वामन मेश्राम साहब जो बहुजनों के नुमाइंदा है, बहुजनों के ऑनर नेता है, बहुजनों के मास लीडर है, बहुजनों के आज के दबंग नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में साथियों इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर दिल्ली में 5 लाख लोगों का मोर्चा हो रहा है। 26 नवंबर को आप लोगों ने भी उधर आना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर मोर्चा लेके जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। साथियों, 2024 नजदीक है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ओनली हमारे बीच में रुकावट ईवीएम मशीन है, उसका भी बंदोबस्त हम कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर हम सभी को साथ दिया तो आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को भी भगाएंगे, देवेंद्र को भी भगाएंगे, मोहन भागवत को भी भगाएंगे, गडकरी को भी भगाएंगे और बहुजन समाज की सत्ता लाएंगे। अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता आएगी, बहुजनों की सत्ता आएगी, मूल्यवासी लोगों की सत्ता आएगी। तो हम पर राज करने वाला कोई नहीं होगा, हम ही उन पर राज करेंगे। ऐसा करने के लिए आप लोग हमें साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं। साथियों, हम लाखों लोगों को लेके उधर जा रहे हैं। हमारे पास लोग तो बहुत है, हमारे पास बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास 2-2 घंटा बोलने वाले, 4-4 घंटा बोलने वाले, 8-8 घंटा बोलने वाले लोग हैं। हमारे पास लगातार बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास बोलने वाली महिलाएं हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, लेकिन उनको लेके जाने के लिए हमारे पास पैसों की कम है, हमें पैसे की जरूरत है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, 5 लाख लोगों की उधर व्यवस्था करना है, उनकी आने की व्यवस्था करना है, उनकी खाने की व्यवस्था करना है, उनकी नाश्ते की व्यवस्था करना है। आपकी पसीनों का, आपके मेहनत का साथियों 100, 200, 500, 1000, 2000 देके अगर हम इस पार्टी को आप साथ सहयोग करते हो तो ये पार्टी आपका कर्जा कभी नहीं भूलेगी। इंशाल्लाह इस देश का चरित्र बदलेगा, चित्र बदलेगा। ऐसा करने के लिए साथियों, जिसको आपकी खुद की मेहनत का, खुद की कमाई का 100, 200, 500, 1000, 2000 पैसा देना है, वो आगे आइए, आपका हम फोटो लेंगे। जिसको नहीं देना है वो भी बैठ के रहिए, उनका भी फोटो लेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। गलती से मराठी और हिंदी, मेरी हिंदी तो अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी बोलते समय एक आधा शब्द भी गलत हुआ रहेगा तो आप मुझे माफ करोगे। इसे आशा व्यक्त करते समय मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।